ब्रेक के बाद जश्न आज़ादी की इस महफिल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जितने भी कवि, जितने भी शायर और शायरा यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कलाम सुनकर हमारे दर्शक एक तरह से बागी चाचा के भी कलाम सुनकर बागी हो गए। उन्होंने ये प्रोग्राम थोड़े से लफ्ज़ों। ब्रेक के बाद मंगल मूर्ति मौर्या में आपका स्वागत है। आज हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है जी। भगवान गजानन का दिन यानी गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो युगों युगों से चलती आ रही है। चलिए जानते हैं कि कौन सी वो कथा है जिसे आज लोग बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करते हैं। जिस दिन बेटा पैदा हुआ रमलू अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः शरन्तु च रमलू ने पेड़ लगाया, पेड़ और पुत्र दोनों को पाला पोसा बड़ा किया अपने सिद्धि बुद्धि सहित गणपति बेटे ने पढ़ लिख कर दूर देश की हवा खाई। पेड़ ने आज की गणेश चतुर्थी भगवान टहनी टहनी पत्तियां टहनी, भरी भरी छटा दी सारी जवानी। गणेश चतुर्थी के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक दिन पेड़ के नीचे खटिया पर लेटे रमणू सोते अरसे से बिटवा की पाती न आई। एक बार एक दिन पेड़ के नीचे खटिया पर लेटे रमणू सोते अरसे से बिटवा की पाती न आई। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पेड़ ने एक टंगी खड़े रहकर धूप गर्मी सह तब माता पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया। पेड़ ने एक टंगी खड़े रहकर धूप गर्मी सहकर रमलू को छांव दी, चूल्हे के और पेट में जाने प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं। और जब रमलू का अंत आया, आसपास कहीं नहीं बेटे की सूरत न बेटे का साया। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर हमें बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उससे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, बेटियों को समाज मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया चार पंक्तियां गजल मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कहता है कौन ऐसा सर पे नहीं पड़ा, मुझे कहता है कौन सर पे पड़ा हार बेटियां का उपाय बताएं। माता पिता ममता के रूपी गले माँ हैं को हार इस पर दया आ बेटियां गई और वे मुझे बोली, से कारतूस यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन मुझे से कारतूस बेटे तो हैं आजकल तुम गणेश व्रत खेलती हैं करके पारी मुझे प्राप्त हार करोगे। बेटियां इतना और कहकर निकल वे गई कैलाश पर्वत और पर चली निकल गई। गई है बेटों से भी आज वे एक आगे वर्ष बाद चला वहाँ रही श्रावण है में आज नाग सरकार कन्याएं बेटियां, गणेश पूजन चला के लिए रही आई। हैं आज तो सरकार बेटियां। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। मनाया गया। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत अरे किया। भाइयों इसे कब तक खिलाओगे? असली रावण कब? मैंने कहा अरे भाइयों इसे कब तक जलाओगे? असली रावण कब जलाओगे? वो बोले असली रावण कहाँ है बताओ। समझे नहीं बोली अरे तुम भूल गए कल ही जब सबला का कोई नहीं सहारा था, तुम्हें भी तो उसने कैसे रो रो कर पुकारा था। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मनोवांछित वर अरे मांगो। इसने तो सीता माता को छुआ बालक तक नहीं। बोला, अरे भगवान इसने मेरे तो पाँव सीता में माता इतनी को शक्ति छुआ दे तक दो नहीं, कि मैं लेकिन कैलाश फिर पर्वत भी पर हर साल अपने हम माता उसे पिता के बुलाते पास हैं पहुंच और सकूं विजयदशमी का और वे त्योहार मुझ पर मनाते हैं। प्रसन्न हो जाएं। लेकिन आज गणेश जी के रावण- तथास्तु लेकिन कहकर आज के उनका रावण ध्यान को हो जाने गया। कितनी कन्याओं को जिंदा ही खा जाते हैं, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। बस बेबस होकर उसी दिन से गणेश चतुर्थी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा।
अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। बहुत अच्छी तरह से अपनी बात पेश की और आपने जो हालात ये भी रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। गणपति को गणों का स्वामी कहा गया है। गणेश की पूजा पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लोग अपने मन में श्रद्धा का अलग जगाए भगवान गणेश के एक दर्शन को लालायित रहते हैं। कुछ भी इंसान की अजमत का निशान कुछ भी नहीं, सांसों की अमानत में निहा कुछ भी नहीं, सांसों की अमानत में निहा कुछ भी ओम नहीं। विघ्नराजाय इस नमः। देश की अजमत के लिए ओम है आपके। प्रसन्नात्मने नमः। इस देश की अजमत के ओम लिए है गजाननाय आपके। नमः। ईमान तो ये है, ओम चतुराय नमः। बहुत बढ़िया, बहुत ईमान तो ये है। गणपति आदिदेव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया है। हाय उस परम दौर पूज्य गणेश अग्र पूज्य हर है, रात की गणों के स्वामी हैं। इनके आह्वान हाय मात्र उस से दौर ही की सारे कार्य हर सफल रात हो की जाते हैं। वहशत भी गजानन अजब के थी। इस स्वरूप के दर्शन इतने पाने सर को थे यहाँ लोग लालायित सारे रहते हैं। दर्शन। किसी भी दहशत शुभ भी कार्य का अजब थी। शुभारंभ करने और से पूर्व सीनी के भगवान लफ्ज़ गणेश का नाम लेना खंजर के शुभ फलदायी माना जाता है। सीनी के लब से आ गया खंजर के दिल में भगवान तू। गणेश की ऐ पूजा महादेव, अर्चना लोग श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से करते हैं। तेरी हिजरत भी अनोखी बात। आप ही के अगर साथ ज्ञान बैठे और हैं संकल्पों को सुरेश सशक्त बनाने की बात हो तो धार्मिक उपायों में श्री गणेश की उपासना फलदायी मानी जाती है। का एक मतला और एक शेर। श्री गणेश का एक नाम गजानन भी है। गजानन यानी हाथी मुख वाले। असल में गजानन नाम आनंद स्वरूप ही है, जिसे देखने और स्मरण करने पर पहली बार मन मस्तिष्क में आनंद और प्रसन्नता का भाव ही आता है। प्रातः पहर में स्नान कर देवालय में श्री गणेश का ध्यान कर पंचोपचार पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है, जिसमें गंध, अक्षत, सुगंधित फूलों के साथ साथ विशेष रूप से सिंदूर और 11 या 21 दुर्वा दल चढ़ाए जाते हैं। मोदक या मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। अगरबत्ती और दीप जलाए जाते हैं। साथ ही मंत्रों का मन ही मन 11, 21 या इससे अधिक बार जप किया जाता है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की महिमा है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान गणेश की पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं। गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन दिनों में हर गली, मोहल्लों और चौराहों पर भी भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। कर्ज माटी का हम पे वो है कि प्रमुख गणेश मंदिरों में दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। वहीं मंदिरों पर विशेष साज सज्जा भी की जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान श्री गणेश की आराधना में जुट जाता है। श्री गणेश को प्रतिदिन मोदक का भोग लगाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ स्थापित की जाने वाली श्री गणेश की विशालकाय मूर्तियाँ लोगों की श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र होती हैं। 10 दिन के बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को इस पर्व का समापन होता है। भक्त घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित श्री गणेश की मूर्तियों को प्रवाहित करते हैं।
और ये कामना करते हैं कि अगले साल फिर से भगवान श्री गणेश सुख और समृद्धि लेकर उनके घर आए। चतुर्दशी की रात्रि को आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इसी के साथ गणेश उत्सव का समापन होता है। अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चार पंक्ति उजाले की बात दिए से रोशनी निकलती है। मैं कहना चाहता इसी के हूँ साथ कि कुछ हमारी तो करके खास दिखाओ पेशकश किसी की। मंगल मूर्ति मोरिया में हम बात इतना ही। करते हैं, लेकिन हमारी करें कामना नहीं है कुछ कि आप सब गणेश कुछ तो चतुर्थी करके के दिखाओ इस किसी के पावन लिए। पर्व को सौहार्दपूर्वक हाथ गम मनाएं। से मिलाओ नमस्कार। किसी के लिए, घर तुम्हारा उजालों से भर जाएगा। एक दिया तो जलाओ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये दिया हमारी संस्कृति का लगता है इन्हीं शब्दों में। बहुत सुंदर लगता है आपको। सत्यदेव हरियाणवी जी भी हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप ना जाति धर्म ना क्षेत्रवाद हो, सीमानों में लोग राज हो। प्यार दुलार करते हैं जी। बहुत सहा है, अब न सहेंगे, बदलेंगे सूरत आज की। बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर दादी ने कमाल कर दिया। अपनी नवजात पोती का नाम इलेक्ट्रिसिटी। हमने कहा दादी जी ये नाम तो हमें अजीब सा लगा है। दादी बोली क्या करूं बेटा, बहुत धक्के खाने के बाद बिजली का कनेक्शन आज ही मिला है और इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए धर दिया है कि जब जब राजकीय बिजली हमें दुखी करेगी तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी, पूरे घर को प्रकाशित करेगी और बिजली गुल हो जाने के बाद इन्वर्टर का काम करेगी। बहुत बढ़िया। और एक और बात जिसने मेरे तन मन को झकझोर दिया। दादी बोली बेटे मेरे घर 2 बेटियां हैं, बेटे न होने का मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मेरी बेटियां इन बेटों से कम नहीं है, कहीं कम। बहुत बढ़िया, बहुत कहीं कम। सत्यदेव जी, किस खूबसूरत अंदाज में आपने बेटियों की कद्र करना सिखाया है लोगों को। हलचल हरियाणवी जी भी हैं। आखिर में आपसे भी जाते जाते आपके बेहतरीन कलाम एक बार और सुनते चले। देखिए, देश का ये 67वां स्वतंत्रता दिवस है। देश ने बहुत तरक्की की है, हर विभाग में तरक्की हुई है। हम बहुत आगे बढ़े हैं, दुनिया में हमारा नाम है। लेकिन मेरी नज़रों में एक चीज़ की कमी आई है और मैं 6 पंक्तियों के माध्यम से वो कहना चाहता हूँ। जरूर। मेरे मित्र कह रहा हूँ बात ये विचित्र सुन, पानी गंगा जल सब पवित्र नहीं मिलता। अंदाजे बयां गर्चे मेरे बहुत मित्र शोक कह रहा नहीं हूँ है, बात शायद ये कि विचित्र तेरे दिल सुन, में उतर जाए। पानी गंगा जल सब आज पवित्र आजादी नहीं के मिलता। 67 साल पूरे हो जितना गए। यत्न आज करो, हम यहाँ पर जितना बात मनन करेंगे करो, आजाद भारत आँख की ढाक और धतूरे आपको में सोचने इत्र पे नहीं मजबूर मिलता। करेंगे कि क्या वाकई आदमी हम की आजाद आदमी हैं? से जी हाँ, आत्मा तो बेशक मिलती हम है। आजाद हैं। आइए जानेंगे आदमी की आजादी आदमी के से तमाम आत्मा तो पहलुओं पर। मिलती है, नमस्कार, मैं हूँ आपके आदमी साथ का मुमताज। आदमी से चित्र नहीं मिलता। और धन से बाजार में खरीद लो जो मर्जी हो, धन से बाजार में चरित्र नहीं मिलता। मेरे देश में धन्यवाद आपका। बहुत खूब हलचल हरियाणवी साहब। तो आप तमाम लोग जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आप सब ने अपने बेहतरीन कलाम के जरिए हमारे दर्शकों को आज खूब झकझोरा भी, खूब उनका मनोरंजन भी कराया और अपनी अपनी कविताओं के जरिए, अपने शेरों के जरिए बेहतरीन मैसेजेस भी हमारे दर्शकों के बीच छोड़े। तो हमारे इस खास पेशकश जश्न आज़ादी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सबके साथ हम भी आज एक अहद यहाँ से करके जाते हैं कि 67 साल बाद भी हम इस आज़ादी की इतनी ही कद्र करेंगे जितनी कि उस वक्त हुई थी जब ये आज़ादी हमें मिली थी। और इस आज़ादी की कद्र करने के लिए हम ये वादा करते हैं कि हम अपने उन तमाम शहीदों को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने तमाम कुर्बानियां देने के बाद ये आज़ादी हमको दिलवाई है। और इसी अहद के साथ आज हम इस मंच से विदा होंगे कि राहों को अपनी करते हो महदूद दोस्तों, राहों को अपनी करते हो महदूद दोस्तों, गुम हो न जाए कहीं मंजिले मकसूद दोस्तों। बहुत बहुत ये आजादी का दिन था, गौरव की गाथा गाने का दिन,
आजादी की खुशियां मनाने का दिन। सरताज जिप्सम परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की क्योंकि हार्दिक शुभकामनाएं। बलिदान दिया था किसने? शूरवीरों ने। अपने सभी साथियों की तरफ से, समस्त इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सुपर पावर कैल्शियम दुधारू पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और कई प्रकार के मिनरल्स की कमी को पूरा कर पशुओं में दूध की मात्रा व गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। सुपर पावर कैल्शियम में शतावर व अश्वगंधा आदि जड़ी बूटियां दूध बढ़ाने वाली ग्रंथियों की क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे दूध का प्रेशर बढ़ता है व धन की सभी रुकावटें दूर होती हैं। सुपर पावर कैल्शियम जो कि बयाने से पहले व बयाने के बाद दोनों अवस्थाओं में गुणकारी है। दुधारू पशुओं की ताकत का राज सुपर पावर कैल्शियम सच में नंबर 1। Sri Rajnigandha Greens Greater Noida, a quality product by Rajput Group of Companies, wishes all of you a very happy Independence Day. सत्य और अहिंसा। मैं जगफूल यादव इनेलो हल्का अध्यक्ष हल्का कोटली पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चपड़ा जी की तरफ से पूरे प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ भेंट ट्विस्ट विद डेस्टिनी नामक अपना प्रतिष्ठित भाषण। आज महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई हमारा देश स्वतंत्र। ब्रेक के बाद जश्न आजादी की इस महफिल में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हमने कई मखसूस कवियों की कलाम आपको सुनाए और यहाँ पर आज़ादी के मायने को बताते हुए कुछ और अल्फाज अगर ना कहे जाएं तो शायद महफिल अधूरी होगी। और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक मखसूस शायर को मैं भी कोट करना चाहूँगी, उन तमाम लोगों को सैल्यूट करते हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी तमाम कुर्बानियाँ दी। और वो ये कि हम नए सर लेकर पहुँचेंगे ए वतन तेरे लिए, हम नए सर लेकर पहुँचेंगे ए वतन तेरे लिए। फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे और खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन, हुस्ने आजादी के जब गेसू सवारे जाएंगे। तो अपनी इस महफिल का ब्रेक के बाद वापस हम अपने इस पूरे लबरेज होकर तमाम शायरों को यहाँ पर जो मौजूद हैं, अब बागी चाचा को मैं इन्विटेशन दूंगी। बागी चाचा अब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आप अपने कलाम से हमारे दर्शकों को नवाजें। आवाज में देश के दर्द को उठाना बिल्कुल सही बात है, बड़ी कुर्बानी माइक दे दीजिए उनको। देश आजाद हुआ, इन तमाम कुर्बानियों के बाद स्वतंत्रता दिवस पर आपको एकता का संदेश देते हुए 4 पंक्तियां। आजादी से लबरेज है हर तोड़ दे अब जाति और धर्म की जन जन में मोहब्बत भी है, लेकिन तोड़ दे अब जाति और धर्म की मतान को, भूल जा चाहे अभी तू गीता और कुरान। धुंधली सी दिख रही है दुनिया, लेकिन तोड़ दे अब जाति और धर्म की मतान को, भूल जा चाहे अभी तू गीता और कुरान को। बंट चुकी है ये धरती आज टुकड़ों में बहुत, बट चुकी है ये धरती आज टुकड़ों में बहुत। धर्म तू बना ले अपना पूरे आसमान को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरे बहुत खूब। धर्म तू बना ले अपना पूरे आसमान। एक व्यंग रचना दे रहा हूँ आपको। चुनाव है, चुनाव के एकदम बाद बच्चों की परीक्षा है, तो किस तरह से राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने परीक्षा से लाभ उठाना था, उस पर एक व्यंग रचना। जरूर जरूर। आजादी चुनाव से पहले चले नहीं और इसके मायने भी कितने चुनाव से पहले चले नहले पर नहले। कुछ ही दिनों में होनी थी बच्चों की परीक्षा, सरकार न लगे हाथ परीक्षा की भी कर डाली समीक्षा। समीक्षा के बहाने दे दी नकल की खुली छूट, इस तरह शुरू हुई वोटों की लूट। लेकिन अदालत ने सरकार का कान मरोड़ा और परीक्षा सुधार का मसला एक सर्वदलीय समिति पर छोड़ा। अब देखिए, सर्वदलीय समिति की बहस, विषय है परीक्षा सुधार, ऊपर से सभी दलों पर सवार की हुकूमत, चुनाव का बुखार। बहस के लिए इस प्रकार असली मुद्दा बहस लोगों की रूह भी जल रही थी। कई राजनीतिक दलों के नेता उसमें छल करते भी तो क्या, भूख जो एक सदस्य बोला, आजादी की भूख, बच्चों को छूट दी जाए। मन के भीतर वे चेतना भी रह रहकर आवाज दे रही थी कि उठो। एक सदस्य बोला, वो पर्चे घर से करके लाएं और परीक्षा हॉल में सिर्फ जमा कराएं। एक नया सवेरा देखने की दूसरा बोला, परीक्षा हॉल में क्यों जमा कराएं, इस चाहत के और क्यों उनका मास्टर पर्चे को पढ़े या बांटे। हौसले पर
सेल्फ असेसमेंट हो, बच्चा अपना पर्चा खुद जांचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजादी की उड़ान भरेंगे। तीसरे ने ऑब्जेक्शन किया कि सारा वीरों बोझ का तो जज्बा बच्चे पे ही जागा लाद तो दिया। सैलाब उठा। बच्चा पर्चा करे भी और जांचे भी। अंग्रेजों की अरे हुकूमत उत्तर तो जड़ से सारे उखाड़ बाहर कुंजियों में फेंकने लिखे की पड़े ख्वाहिश हैं, जगी। फिर बच्चा उत्तर लिखने वीरों ने में हुंकार क्यों भरी। टाइम तो वेस्ट अंग्रेजों करे? में खौफ का और मंजर होना दिखाई ये देगा। चाहिए कि मास्टर जवाब दें और बच्चा प्रश्न पत्र सेट करे। गोलियां चली, अफरा तफरी चौथा सदस्य आगे की बढ़ा। स्थिति थी। बोला जद्दोजहद प्रश्न पत्र काफी सेट करना थी, कौन लेकिन सा वीरों आसान ने है? अंग्रेजों को भारत ये तो छोड़ने पर बच्चे मजबूर की कर जान लेने के समान है। वीरों ने अपने इसलिए खून मेरा से भूमि को सुझाव सींच है लिया। बच्चे से कुछ भी ना लिखवाया जाए, परीक्षा हॉल सवेरा में हुआ, सिर्फ बिठाया सब कुछ जाए शांत था। और बहुत जो बढ़िया। लगातार 3 घंटे एक बैठ सुकून जाए था। उसको पास किया था। क्योंकि इतने बहुत दिनों से बढ़िया, चली बहुत आ रही बढ़िया। गुलामी की बेड़ियों ये से सुनकर आजाद पांचवा हो गए। सदस्य आग बबूला हो गया। बोला जो बच्चे को हमारे लगातार वीरों 3 ने घंटे आजादी बिठाए की ऐसी इबारत, उसका ऐसी गाथा नाम लिखी कि ये युगों युगों तक और लोगों बच्चे के को दिलों में बिना जिंदा बिठाए रहेगी। पास किया जाए। और जहाँ तक वीरों नंबरों की का कुर्बानी सवाल की है, बदौलत ही आज वे इस देश के लॉटरी लोग डाल खुली कर हवा में सांस ले रहे हैं। समर्पण का अंत भाव में जगा। आई अध्यक्ष जी की बारी। अंत में आई अध्यक्ष जी की बारी। उन्होंने शिक्षा पर ही कर दी बमबारी। बोले जब तक रहेगी ये शिक्षा तब तक चलेगी ये अरविंद वर्मा के बीमारी साथ यानी ब्यूरो परीक्षा। रिपोर्ट, खबरें अब तक। इसलिए शिक्षा पर लगे प्रतिबंध, स्कूल और कॉलेज किए जाए जो हम बंद पर आंख और रखेगा, बच्चे उसे को बेनूर जन्म कर पर देगा, ही ना गिफ्ट फिर के रखेगा रूप में कदम यहाँ पर ग्रेजुएशन की इतना डिग्री दूर कर दे दी शायद यही जाए। जज्बा था जिसके ओम साथ नमः इन शिवाय, तमाम आजादी ओम बहुत नमः बढ़िया, शिवाय, तमाम कुर्बानियां ओम दी नमः और शिवाय। शायद हम भाई वाह, बागी चाचा तो वाकई बागी ही निकले। कितनी खूबसूरती के साथ, कितने मजाहिया अंदाज में इन्होंने सीरियस और एक संजीदा ताना कसा है आज के एजुकेशन सिस्टम पर। इसके बाद मैं दावत दूंगी, जो मंजर सामने था बिल्कुल सिस्टम में सभी शामिल हैं, बागी चाचा, नेता भी, पॉलिटिशियन भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी, सब कुछ। तो अब मैं दावत देती हूँ महेंद्र शर्मा जी से। महेंद्र शर्मा जी से गुजारिश है कि वो भी थोड़े से वक्त में तभी तो अपने अंग्रेजों को खदेड़ने की ठान रखी थी। मैं सभी को दर्शकों गुलामी को की स्वतंत्रता बेड़ियां दिवस जो की बरसों से शुभकामनाएं देता पैरों हूँ। में बहुत जकड़ी संक्षिप्त में थी, अपनी बात तोड़ना कहूंगा। था उन्हें। चार नया पंक्तियां हमारा भारत लोकतंत्र बनाना जितना विश्व में एक मजबूत नया है सवेरा ऐसा देना। कहीं भी नहीं है। अधूरी चार चाहत को पंक्तियां मानो पूरा हमारा करना लोकतंत्र था, कह रहा है क्योंकि हम आजाद हैं। कि गुनगुना एहसास हूँ तेरे लिए, गुनगुना एहसास हूँ तेरे लिए, एक घना विश्वास हूँ तेरे लिए, पंख फैलाकर जरा उड़ के तो देख, मैं खुला आकाश हूँ तेरे लिए। लेकिन इस आकाश के नीचे भी कुछ अंदरूनी ताकतें ऐसी हैं जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। मैं चार पंक्तियां फिर कहना चाहता हूँ कि भले बुरे की जानबूझकर जो करते पहचान नहीं, भले बुरे की जानबूझकर जो करते पहचान नहीं, मातृभूमि का जिनकी नजरों में होता सम्मान नहीं, और मातृभूमि का जिनकी नजरों में होता सम्मान नहीं, साथ अंधेरों का देकर जो उजियारों का कत्ल करें, कुछ भी हो सकते हैं लेकिन हो सकते हैं इंसान। और फिर चार पंक्तियां देश के नाम कहना चाहता हूँ, फिरंगे को अपने मन में रखिएगा। और ये चार पंक्तियां सभी को समर्पित करना चाहता हूँ कि हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रखने देंगे, हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, लोकतंत्र के मूल मंत्र की शान नहीं घटने देंगे, और जिनके हैं नापाक इरादे कान खोल कर सुन ले वे, कसम तिरंगे की हमको। संग्राम के बाद का सवेरा देखने की चाहत मन में दबा। मित्रों, जिंदगी के दोराहे पर खड़े सब आपने अपने मन में जल रहे उस मैं देख रहा हूँ, पहले हाथ का एक टुकड़ा देना चाहता हूँ। जी जरूर। ये हमारे दो, इनको हम बुजुर्ग कहते हैं, ये भूतपूर्व बुजुर्ग नहीं, और अपने देश के लिए मर मिटने की मैं चार पंक्तियां हाथ की कहना चाहता हूँ कि चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, बाहर निकल के बाहर की बहारों का मजा ले, और अगर चाहता है रोशनी आंखों की कम ना हो तो पार्क में बैठे लाइव नजारों का मजा ले। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। और एक व्यंग देना चाहता हूँ, कैसे कोई अपनी भावनाओं को समाजवाद पे समावेशित रख एक सकता व्यंग है। देना चाहता हूँ। अकुलाहट थी सबके भीतर, बागी चाचा ने लेकिन संभाव की कोई कि कमी एक भी छात्र नहीं ने थी। अध्यापक से पूछा, एक छात्र ने क्रांति का अध्यापक आगाज से हुआ पूछा तो सारी बुरी समाजवाद रक्त क्या रंजित है, हो गई। ये कब आएगा? अध्यापक ने वीर गति छात्र को को प्राप्त डांटा, होने की लालसा, एक मारा चांटा, रक्त संचार चुप को रहे, प्रबल ये कर सवाल रही थी। मौखिक है, इम्तिहान में नहीं आएगा। और भी मजबूत होते बहुत जा रहे बढ़िया, थे। बहुत बढ़िया। और अंत में एक रचना से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। कहीं व्यंग की है अश्रुरुदन का दृश्य और तो कहीं चीख सीधे पुकार। सीधे आप विज्ञापन देखते अपनों हो, के लिए विज्ञापन का भावनाओं असर का, होता है देश के लिए समर्पण और अपने प्राण न्यौछावर कर देने की कि भावनाओं सुबह के सुबह आगे जैसे ही अखबार कोई खोला, बोल न था। अखबार से विज्ञापन बोला,
हमारा कुत्ता बीगल, नाम विस्की, उम्र अहिंसा 5 और साल, असहयोग को थोड़ा लेकर रिस्की, महात्मा बुद्धा गांधी और गार्डन के गुलामी की आसपास से जंजीरों लापता। को तोड़ने के लिए उसको लौह ढूंढने पुरुष वाले सरदार या पटेल सूचना जैसे देने वाले महापुरुषों को ने उचित अंग्रेजों इनाम को दिया खदेड़ने जाएगा। की ठान ली। इस इनाम पाने के चक्कर में हुआ भी वही। हमने देश आसपास को के सभी अंग्रेजों के कुत्ते शासन टटोल से मारे। मुक्त करने की कुछ वो ने तो घड़ी हमारे कपड़े तक नजदीक फाड़ आती डाले। अचानक आई शुभ घड़ी जब हमारी नजर स्थानीय 14 अस्पताल अगस्त के बाहर खड़े विस्की पर 1947 पड़ी। सुबह हमने कहा 11 तुम बजे कहाँ थे? संघटक यहाँ सभा थे, ने वहाँ थे। भारत की विस्की स्वतंत्रता का मुस्कुराया, समारोह बोला आरंभ ना मैं किया, घर से भागा था, जिसे अधिकारों ना ही का मेरा किसी ने हस्तांतरण अपहरण किया कराया था। दरअसल और टीवी जैसे पर ही मध्यरात्रि अमिताभ की बच्चन घड़ी का आई, विज्ञापन देखा था, भारत ने अपनी इसलिए स्वतंत्रता पोलियो की खुराक लेने चला आया था। बहुत बढ़िया, और एक बहुत स्वतंत्र बढ़िया। राष्ट्र बन गया। 15 बहुत और बढ़िया, मित्रों बस अंत में एक 1947 मुक्त से कहना भारत चाहता के हूँ, लोगों हंसे, ने लाखों हम देश को कुर्बानियां देकर हंसी बांटे, ब्रिटिश तनाव शासन कम से करें। स्वतंत्रता महेश पाने शर्मा जी, अगर वक्त हमारे पास और बचेगा तो हम ब्यूरो वापस रिपोर्ट, आप खबरें लोगों के अब पास तक। आएंगे, लेकिन क्योंकि वक्त कम है तो हमें सारे लोगों को हाँ, मौका बहुत देना बहुत है और शुक्रिया। दर्शकों का पूरा हक है कि जितनी हस्तियां यहाँ पर तशरीफ फरमा है वो सबको सुने, सबको एंजॉय करें। इसके बाद मैं दावत देती हूँ सत्यदेव हरियाणवी जी से, दिल्ली से तशरीफ फरमा है। सत्यदेव जी, आपसे गुजारिश है कि आप छोटे से वक्त में बहुत सारी बातें यहाँ पर आजादी के जश्न को जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। कहना चाहता हूँ कि आज हम ये संकल्प लें कि देश की किस्मत को हम खोने नहीं देंगे, देश की किस्मत को हम खोने नहीं देंगे, बीज नफरत के यहाँ बोने नहीं देंगे। और हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं बेशक, लेकिन भारत के टुकड़े कभी होने नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज शहीदों का भी दिन है, आज शहीदों को भी याद कर लेते हैं साहब कि मेरे प्यारे भारत का विकास होना चाहिए। शहीदों को याद करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भारत का विकास होना चाहिए, जन जन में जागृत विश्वास होना चाहिए और क्रांति का फिर से जो बिगुल बजा दे, अब तो पैदा कोई नेताजी सुभाष होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। पैदा कोई नेताजी सुभाष। और मैं घर की खाट से के माध्यम से देश की बात कहना चाहता हूँ कि रात की बात है साहब, कि रात की बात है, घर में जो खाट सबसे ढीली थी वही मुझे सोने को मिली। नींद नहीं आई, कल्पना कविता में खो गई, अकस्मात मेरा सिर नीचे और टांग ऊपर को हो गई। हम घबराए, पत्नी जी हड़बड़ाई, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर अपनी बटन सी आंख मलती हुई पत्नी जी बोली कि हे पति, तू भी कितना नादान मिला, क्या शीर्षासन करने का यही स्थान मिला। हमने कहा शीर्षासन कौन कर रहा था, अपना तो मुकद्दर सो गया, खाट ढीली थी अपने आप हो गया। खैर बात खत्म हुई, पत्नी जी ने हमें खटिया से निकाला और धरती पर आकर हमने अपना होश संभाला और सोचा कि खाट खड़ी कर दूं, लेकिन ख्याल आया नहीं, क्या तेरी एक खाट का सवाल है। अरे आज तो घर की सभी खाटों का यही हाल, आज तो घर की सभी खाटों का यही हाल है। अब तो तन से मन से, कविता देखिए साहब कि अब तो बात कहना चाहता हूँ देश की, कि अब तो तन से मन से सच्ची लगन से, अब तो तन से मन से सच्ची लगन से, बातों से नहीं कठोर परिश्रम और मजबूत हाथों से प्यार की रस्सियां बटकर अनुशासन के दामन से काट कर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी रात को सुख की नींद आएगी और वही खाट जो कभी ढीली थी अपनी मजबूत रस्सियों के साथ मुस्कुराएगी और कहेगी कि आजा मेरे मालिक, अपने शर्म की पहचान कर ले, बहुत थक गया है, कुछ विश्राम कर ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ विश्राम कर ले, बहुत थक गया है। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं दावत दूंगी, गजलकार हमारे बीच मौजूद हैं, सुरेश मक्कड़ साहिल महेंद्रगढ़ से तशरीफ लाए हैं। और बहुत बेहतरीन बात यह है कि इस मंच पर आप तमाम लोगों ने भाईचारे की, कम्युनल हार्मनी की बात की। एक और मखसूस शायर ने बहुत पहले कहा था कि चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। और बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को इस नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को इस नफरत ने, उठो लफ्ज़ मोहब्बत लिखकर सजदा कर लिया जाए। तो सुरेश मक्कड़ साहिल साहब, आपसे गुजारिश है कि अब आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं। धन्यवाद मुमताज जी। मैं कुछ पंक्तियाँ शहीदों को नमन करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिनके दम पर मेरे देश में आज जश्न ये होते, जश्न आज़ादी, जिनके दम पर मेरे देश में आज जश्न ये होते हैं,
जिनके दम पर घर में हम सुख चैन की नींदें सोते हैं, जिनके दम पर आज बहारों में हम सब फल फूल रहे, जिनके दम पर सुख सुविधा के झूलों में हम झूल रहे, बेशक जिनके बलिदान का ऋणी हुआ अब सारा देश हमारा है, उन्हीं शहीदों को, वीरों को शत शत नमन हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत शत शत बढ़िया। नमन हमारा है। एक व्यंग क्षणिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के इस दौर में, इस युग में आदमी की क्या औकात है। देखें आप, अभी आपने महेंद्र जी से भी रचना सुनी कुत्तों के बारे में, और मैं भी आपके सामने कुत्तों के बारे में ही सुना रहा हूँ। एक कुत्ते ने अपने पिल्ले को डांटा, एक कुत्ते ने अपने पिल्ले को डांटा, कुछ इस तरह मारा शब्दों का चांटा, अबे तू बड़ों के आगे दुम हिलाता है, तू बड़ों के आगे दुम हिलाता है, छोटों को देखकर गुर्राता है, मुझे तू कुत्ता नहीं साला आदमी नजर आता है। तो चार पंक्तियां मैं और सुना रहा हूं आज की सियासत और राजनीति पे। बिल्कुल। जीवन में हर पल होशियारी काम आएगी, जीवन में हर पल होशियारी काम आएगी, आज नहीं कल बात हमारी काम आएगी। जीवन में हर पल होशियारी काम आएगी, आज नहीं कल बात हमारी काम आएगी। क्या जाने कब कौन विधायक बन जाए, क्या जाने कब कौन विधायक बन जाए, चोर उचक्कों से रख यारी काम आए। चार पंक्तियां मैं रोमांटिक सुना रहा हूं आपको, ये बहुत पहले लिखी थी। जवाब यूं तो मेरे खत का लाजवाब आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब यूं तो मेरे खत का लाजवाब आया, लिखा न कुछ भी लिफाफे में एक गुलाब आया। जवाब यूं तो मेरे खत का लाजवाब आया, लिखा न कुछ भी लिफाफे में एक गुलाब आया। लिखा जो मैंने कि बेरोजगार हूँ जानम, लिखा जो मैंने कि बेरोजगार हूँ जानम, न उसके बाद किसी खत का फिर जवाब आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छंद आपको और व्यंग का सुना रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, और ये तो समस्या सन 47 से ही बना हुआ है, लेकिन हमारी शराफत जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और चार पंक्तियाँ देखिए, इस समस्या का इलाज एक व्यंग का कवि कैसे करता है जी। पाकिस्तान का ये मसला न कभी हल होगा, कब तक आप यूं ही प्रेम गीत गाएंगे। पाकिस्तान का ये मसला न कभी हल होगा, कब तक आप यूं ही प्रेम गीत गाएंगे। उनकी सियासत को जानते हैं हम सब, अमन का पाठ वो न कभी सीख पाएंगे। लाठी भी न टूटे और सांप मर जाएं सब जी, लाठी भी न टूटे और सांप मर जाएं सब, ऐसी तरकीब हम आपको बताएंगे, ऐसी तरकीब हम आपको बताएंगे। मेरे जैसे 4-5 कवि वहाँ भेज देखो, बोर होके पाकिस्तानी सल्फास खाएंगे। बहुत बढ़िया सुरेश मक्कड़ साहब, बहुत बेहतरीन कलाम आपने पेश किए। अब हमारे साथ एक मोहतरमा तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर लाज कौशल साहिबा हैं। इतने सारे मर्दों के बीच एक महिला यहाँ पर अपने कलाम पेश कर रही हैं, और ये हमारे देश की नियति भी रही है कि किसी भी अच्छे काम में अभी तक महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे आ नहीं रही थी, लेकिन अब कोशिशें शुरू हुई हैं। तो आपके लिए एक शेर पढ़ना यहाँ पर लाजमी है कि बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। हया साहिबा ने ये शेर लिखा है, बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता,
तुम्हारे बिन न जाने क्यों ये सफ़र अच्छा नहीं लगता, और ज़माने भर की नेमतें मौजूद हों लेकिन, ज़माने भर की नेमतें मौजूद हों लेकिन, अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर राज कौशल साहिबा, आपसे गुजारिश है कि अब आप हमारे दर्शकों को सुनें। धन्यवाद मुमताज जी, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले देशभक्ति का एक मुक्तक मैं रखना चाहूँगी। भला कर दे किसी का जो उसे इंसान कहते हैं। हाँ जी, भला कर दे किसी का जो उसे इंसान कहते हैं, बुरा करता है जो पग पग उसे शैतान कहते हैं। लगा दे जान की बाजी धर्म व देश के हित में, उन्हीं माँ के सपूतों को अमर जवान कहते हैं। बहुत बढ़िया। उन्हीं माँ के सपूतों को अमर जवान कहते हैं। एक मुक्तक और देशभक्ति का ही। जरा भी ना घबराए मर मिटे देश पे जो, जरा भी ना घबराए मर मिटे देश पे जो, उन्हीं सूरवीरों के ही तुम गुण गाइए। बाबू बोस भगत सिंह और चंद्रशेखर ने कितने सहे हैं कष्ट सबको सुनाइए। जान भले चली जाए आजादी ना जाने पाए, ध्यान चाहूंगी, जान भले चली जाए आजादी ना जाने पाए, शहीदों की कुर्बानी भूल मत जाइए। आन और बान पर भारत की शान पर, आन और बान पर भारत की शान पर, मर मिट जाएंगे कसम उठाइए। आन और बान पर भारत की शान पर, मर मिट जाएंगे कसम उठाइए। मेरा देश निराला है, हम सबका अभिमान है। मेरा देश निराला है, हम सबका अभिमान है। सोने की चिड़िया कहलाता ये इसकी पहचान है। लहू का कण कण इस देश पर कुर्बान मेरा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया। सबसे न्यारा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। हास्य व्यंग का जिक्र किया था मुमताज जी ने कि हास्य व्यंग भी रखना है। तो जो कवित्रियाँ होती हैं, जिस प्रकार से कवि की पत्नी परेशान होती है, उसी प्रकार से कवित्री के पति परेशान होते हैं। और वो किस प्रकार होते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक घटना मुझे याद आ रही है। मुझे मेरे पति पर बहुत दया आई, मुझे मेरे पति पर बहुत दया आई, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था 1 का और मैंने 10 कविताएं सुनाई। क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था 1 का और मैंने 10 कविताएं सुनाई। वो बिजली की तरह कड़के और एकदम भड़के, वो बिजली की तरह कड़के और एकदम भड़के, और भड़के हुए कड़के हुए भारतीय पति क्या कहते हैं देखिएगा। ऐ मेरी प्राण प्यारी, ऐ मेरी राज दुलारी, ये कविता पिलाना छोड़ दे, मेरे जीवन को नया मोड़ दे। मैं सीधा साधा हूँ, बेचारा हूँ, मैं तेरे जीवन का सहारा हूँ, मैं और क्या इलेक्शन हारा हूँ। तेरी कविताओं का मारा हूँ, तेरी कविताओं का मारा हूँ। एक और कविता रखना चाहूंगी मैं। कविता का शीर्षक है वैलेंटाइन डे। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, अपने मन का राज यूं खोला। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, अपने मन का राज यूं खोला। चलो चलें, खूब खाएंगे पिएंगे, कहीं दूर चलकर वैलेंटाइन डे मनाएंगे। प्रेमिका बोली, ये दुनिया बड़ी जालिम है, जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। प्रेमी कहता है, जीने नहीं देगी तो हम मर जाएंगे, 7 जन्मों का वादा निभाएंगे, चलो अभी सल्फास खाएंगे। प्रेमिका कहती है, 7 जन्मों का वादा जरूर निभाऊंगी, तुम अब खा लो, मैं तो अगले जन्म में खाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं दावत दूंगी, गजलकार एक और मौजूद हैं, तशरीफ फरमाए हमारे बीच। सिकंदर आकिल साहब गुड़गांव से तशरीफ लाए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आपने जो लिखा है, आप जो पहुंचाना चाहते हैं दर्शकों के बीच, वो ब्रेक के बाद जश्न आज़ादी की इस महफिल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जितने भी कवि, जितने भी शायर और शायरा यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कलाम सुनकर हमारे दर्शक एक तरह से बागी चाचा के भी कलाम सुनकर बागी हो गए। उन्होंने ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन बढ़ाने की मांग की है, लिहाजा मैं एक एक बार और सबसे गुजारिश करूँगी कि सब अपने अपने कुछ कलाम चंद लाइनों में यहाँ पर पेश करें। बागी चाचा, शुरुआत आपसे ही,
आप कुछ सुनाएं थोड़े से लफ्जों में। हम स्वतंत्रता से इसलिए जी रहे हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रही है और ऑक्सीजन पेड़ दे रहा है। जी बिल्कुल। तो पेड़ पर एक मेरी बहुत सुंदर रचना है, वो आपको जी नहीं वही जिस दिन बेटा पैदा हुआ, जिस दिन बेटा पैदा हुआ रमलू ने एक पेड़ लगाया। जिस दिन बेटा पैदा हुआ रमलू ने एक पेड़ लगाया। पेड़ और पुत्र दोनों को पाला पोसा बड़ा किया, अपने पैरों खड़ा किया। बेटे ने पढ़ लिख कर दूर देश की हवा खाई, पेड़ ने आंगन के हृदय में जड़ें फैलाई। टहनी टहनी पत्तियां पहनी, हरी भरी छटा दी, सारी जवानी आंगन में लुटा दी। एक दिन पेड़ के नीचे खटिया पर लेटे रमलू जो सोचे, अरसे से बिटवा की पाती ना आई। पाती मतलब चिट्ठी। एक दिन पेड़ के नीचे खटिया पर लेटे रमलू जो सोचे, अरसे से बिटवा की पाती ना आई। पेड़ ने तभी एक पत्ती गिराई। नरम कोमल पत्ती ने बिटवा के छुटपन की यादें जगा दी। रमलू की आंखों में बूंदी टिमटिमाती। पेड़ ने एक टंगी खड़े रहकर धूप गर्मी सहकर रमलू को छाह दी। चूल्हे के पेट में जाने कितनी बाह दी। पेड़ ने एक टंगी खड़े रहकर धूप गर्मी सहकर रमलू को छाह दी। चूल्हे के पेट में जाने कितनी बाह दी। और जब रमलू का अंत समय आया, और जब रमलू का अंत समय आया, आसपास कहीं नहीं बेटे की सूरत ना बेटे का साया, तब पेड़ ने ही अंतिम फर्ज भी निभाया। चिता पर रमलू के संग लेटा पाया, चिता पर रमलू के संग लेटा पाया, चिता पर रमलू के संग लेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जज्बातों से खाली हो चुके रिश्तों पर बहुत बेहतरीन ये चंद लाइनें आपने सुनाई। अब मैं गुजारिश करूंगी आलोक भंडोरिया साहब आपसे, थोड़े से शब्दों में आप अपनी बात कह दें। धन्यवाद मुमताज जी। आज का जो दिन है एक प्रेरणा लेने का दिन है। शहीदों ने देश को आज़ाद किया, तो मैं चाहता हूँ कि उनके बलिदान से हम एक प्रेरणा लें। बेटियों को समाज में हम जगह दें। 4 पंक्तियाँ गज़ल की देखिएगा। कहता है कौन सर पे पड़ा, कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियाँ, माता पिता के गले का है हार बेटियाँ। बूझे से कारतूस बेटे तो हैं आजकल, बूझे से कारतूस बेटे तो हैं आजकल, खेलती है पारी धुआंधार बेटियां। बहुत बढ़िया। और निकल गई है, और निकल गई है बेटों से भी आज वे आगे, चला रही हैं आज तो सरकार बेटियां, चला रही हैं आज तो सरकार बेटियां। बहुत खूब, बहुत खूब आलोक जी। डॉक्टर साहिबा आपसे गुजारिश है कि आप अब कुछ सुना दें। हाँ, आलोक जी ने बेटियों पर कविता सुनाई, मैं भी एक बेटियों पर ही सुनाती हूँ। रामलीला में आज दशहरा मनाया गया, रावण का एक पुतला जलाया गया। मैंने कहा अरे भाइयों इसे कब तक जलाओगे, असली रावण कब ढूंढ कर लाओगे। मैंने कहा अरे भाइयों इसे कब तक जलाओगे, असली रावण कब ढूंढ कर लाओगे। वो बोले असली रावण कहाँ है बताओ, हम समझे नहीं समझाओ। मैं बोली अरे तुम भूल गए, कल ही जब उस अबला का कोई नहीं सहारा था, तुम्हें भी तो उसने कैसे रो रो कर पुकारा था। कुछ दरिंदों ने जब उसको नोच नोच कर मारा था, तब भारत माता रोई थी, ये लोकतंत्र हारा। अरे इसने तो सीता माता को छुआ तक नहीं, अरे इसने तो सीता माता को छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी हर साल हम इसे जलाते हैं और विजयदशमी का त्योहार बड़े गर्व से मनाते हैं। लेकिन आज के रावण तो जाने कितनी कन्याओं को जिंदा ही खा जाते हैं, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर पाते हैं, बस बेबस होकर आंसू ही बहाते हैं। इसलिए अरे मेरे भाइयों, दशहरा मनाना है तो शौक से मनाओ, पर पुतला नहीं असली रावण जलाओ, पर पुतला नहीं असली रावण जलाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात पेश की, और आपने जो हालात पेश किए उसी के लिए शायद आज के जो रावणों की आपने बात की, उन्हीं पर किसी शायर ने ये भी लिखा था कि हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हमने जंगल तो शहरों में बदले मगर हमसे जंगल की तहजीब
छूटी नहीं। सिकंदर आकिल साहब, आपसे गुजारिश है कि अब आप थोड़े से वक्त में अपनी बात करें। अर्ज करता हूँ, इंसान की अजमत का निशान कुछ भी नहीं, इंसान की अजमत का निशान कुछ भी नहीं, सांसों की अमानत में निहा कुछ भी नहीं, सांसों की अमानत में निहा कुछ भी नहीं। इस देश की अजमत के लिए ए आकिल, इस देश की अजमत के लिए ए आकिल, ईमान तो ये है कि ये जहाँ कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ईमान बढ़िया। तो ये है कि ये जहाँ कुछ भी नहीं। और दो शेर और अर्ज करता हूँ, कहता हूँ कि हाय उस दौर की हर रात की वहशत भी अजब थी, हाय उस दौर की हर रात की वहशत भी अजब थी, कितने सर थे यहाँ दारे रशन, दहशत भी अजब थी। और सीनी के लब से आ गया खंजर के दिल में तू, सीनी तलवार को कहते हैं, सीनी के लब से आ गया खंजर के दिल में तू, ऐ मुहाजिर तेरी हिजरत भी अजब थी। बहुत बढ़िया। ऐ मुहाजिर तेरी हिजरत भी अजब थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही के साथ बैठे हैं सुरेश मक्कड़ साहिल साहब, महेंद्रगढ़ से आए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि जाते जाते आप भी कुछ गजल का एक मतला और एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने जो सच कहा नहीं होता, हमने जो सच कहा नहीं होता, हमसे कोई खफा नहीं होता, हमसे कोई खफा नहीं होता। और एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम अंधेरों की बात करते हो, तुम अंधेरों की बात करते हो, अब उजालों में क्या नहीं होता, अब उजालों। और एक शेर और भी सुन लें। कर्ज माटी का हम पे वो है कि जो, कर्ज माटी का हम पे वो है कि जो, जान भी दे कर अदा नहीं होता, जान भी दे कर अदा नहीं होता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न जाने किस बात की मुझको सजा देता है, मेरी रोती हुई आंखों को रुला देता है। मेरे साथ मौजूद है एमना मनोहर जी, रेवाड़ी से आए हैं। आप भी जाते जाते कुछ सुना दीजिए। एक दो व्यंग चुटकियों के साथ फिर हाजिर हूँ। वो झंडी वाली गाड़ी में तो मैं ऑटो में चलती हूँ, वो झंडी वाली गाड़ी में तो मैं ऑटो में चलती हूँ, अंगूठा मुझको दिखलाकर निकलती है तो जलती हूँ, अपोजिशन के एक लीडर को दी बीबी ने ये धमकी, अजी तुम दल बदल लो या मैं अपना वर बदलती हूँ। दाल फ्राई जिसे समझे थे वो बासी कढ़ी निकली, दाल फ्राई जिसे समझे थे वो बासी कढ़ी निकली, समझते थे पटाखा वो बुझी एक फुलझड़ी निकली, किया करते थे घंटों चैट जिससे रोज गूगल पर, वो मिस अलका उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी निकली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महेंद्र शर्मा जी भी दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, आपसे भी गुजारिश है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों में बात कहना चाहूँगा। उजाले की बात हुई, दिए से रोशनी निकलती है। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए। हम बात करते हैं लेकिन करें नहीं तो दिक्कत होती है। कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, हाथ गम से मिलाओ किसी के लिए। बहुत बढ़िया। घर तुम्हारा उजालों से भर जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये दिया हमारी संस्कृति का है, हमारी प्रेम का है, मोहब्बत का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत उम्दा शायरी और बहुत उम्दा कविताएं आप लोग पेश कर रहे हैं। सत्यदेव हरियाणवी जी भी हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने हुनर को एक बार और दिखाते चले यहाँ से। देखिए कि हम बेटों से इतना प्यार दुलार करते हैं जी, पर जब बेटियों की उपेक्षा की जाती है तब एक छोटी सी रचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि साहब, बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर, बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर दादी ने कमाल कर दिया, अपनी नवजात पोती का नाम इलेक्ट्रिसिटी धर दिया। हमने कहा दादी जी ये नाम तो हमें अजीब सा लगा है। दादी बोली क्या करूं बेटा, बहुत धक्के खाने के बाद बिजली का कनेक्शन आज ही मिला है और इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए धर दिया है कि जब जब राजकीय बिजली हमें दुखी करेगी तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी, पूरे घर को प्रकाशित करेगी और बिजली गुल हो जाने के बाद इन्वर्टर का काम करेगी। बहुत बढ़िया। और एक और बात जिसने मेरे तन मन को झकझोर दिया। दादी बोली बेटे मेरे घर 2 बेटियां हैं, बेटे न होने का मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मेरी बेटियां इन बेटों से कम नहीं है, कहीं कम। बहुत बढ़िया, बहुत कहीं कम। सत्यदेव जी, किस खूबसूरत अंदाज में आपने बेटियों की कद्र करना सिखाया है लोगों को। हलचल हरियाणवी जी भी हैं। आखिर में आपसे भी जाते जाते आपके बेहतरीन कलाम एक बार और सुनते चले। देखिए, देश का ये 67वां स्वतंत्रता दिवस है। देश ने बहुत तरक्की की है, हर विभाग में तरक्की हुई है, हम बहुत आगे बढ़े हैं, दुनिया में हमारा नाम है। लेकिन मेरी नज़रों में एक चीज़ की कमी आई है और मैं 6 पंक्तियों के माध्यम से वो कहना चाहता हूँ। जरूर। मेरे मित्र कह रहा हूं बात ये विचित्र सुन, पानी गंगा जल सब पवित्र नहीं मिलता। मेरे मित्र कह रहा हूं बात ये विचित्र सुन, पानी गंगा जल सब पवित्र नहीं मिलता। कितना यत्न करो, कितना मनन करो, आंख ढाक धतूरे में इत्र नहीं मिलता। आदमी की आदमी से आत्मा तो मिलती है, आदमी की आदमी से आत्मा तो मिलती है, आदमी का आदमी से चित्र नहीं मिलता। और धन से बाजार में खरीद लो जो मर्जी हो, धन से बाजार में चरित्र नहीं मिलता। तो मेरे देश के अंदर एक चरित्र की कमी आई है और बाकी काफी। धन्यवाद आपका। बहुत खूब हलचल हरियाणवी साहब। तो आप तमाम लोग जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, आप सब ने अपने बेहतरीन कलाम के जरिए हमारे दर्शकों को आज खूब झकझोरा भी, खूब उनका मनोरंजन भी कराया और अपनी अपनी कविताओं के ज़रिए, अपने अपने शेरों के ज़रिए बेहतरीन मैसेजेस भी हमारे दर्शकों के बीच छोड़े। तो हमारी इस खास पेशकश जश्न आज़ादी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप सब के साथ हम भी आज एक अहद यहाँ से करके जाते हैं कि 67 साल बाद भी हम इस आज़ादी की इतनी ही कद्र करेंगे जितनी कि उस वक्त हुई थी जब ये आज़ादी हमें मिली थी। और इस आज़ादी की कद्र करने के लिए हम ये वादा करते हैं कि हम अपने उन तमाम शहीदों को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने तमाम कुर्बानियाँ देने के बाद ये आज़ादी हमको दिलवाई है। और इसी अहद के साथ आज हम इस मंच से विदा होंगे कि राहों को अपनी करते हो महदूद दोस्तों, राहों को अपनी करते हो महदूद दोस्तों, गुम हो न जाए कहीं मंजिले मकसूद दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सरताज जिप्सम परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सभी साथियों की तरफ से, समस्त इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
सुपर पावर कैल्शियम दुधारू पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन व कई प्रकार के मिनरल्स की कमी को पूरा कर पशुओं में दूध की मात्रा व गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। सुपर पावर कैल्शियम में शतावर व अश्वगंधा आदि जड़ी बूटियां दूध बढ़ाने वाली ग्रंथियों की क्षमता को बढ़ाती हैं, जिससे दूध का प्रेशर बढ़ता है व थन की सभी रुकावटें दूर होती हैं। सुपर पावर कैल्शियम जो कि बयाने से पहले व बयाने के बाद दोनों अवस्थाओं में गुणकारी है। दुधारू पशुओं की ताकत का राज सुपर पावर कैल्शियम सच में नंबर 1। Sri Rajnigandha Greens Greater Noida, a quality product by Rajput Group of Companies, wishes all of you a very happy Independence Day. मैं जगफूल यादव इनेलो हल्का अध्यक्ष हल्का कोसली पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चटड़ा जी की तरफ से पूरे प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रेक के बाद जश्न आज़ादी की इस महफिल में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हमने कई मखसूस कवियों की कलाम आपको सुनाए और यहाँ पर आज़ादी के मायने को बताते हुए कुछ और अल्फाज अगर ना कहे जाएं तो शायद ये महफिल अधूरी होगी। और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक मखसूस शायर को मैं भी कोट करना चाहूँगी, उन तमाम लोगों को सैल्यूट करते हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी तमाम कुर्बानियाँ दी। और वो ये कि हम नए सर लेकर पहुँचेंगे ए वतन तेरे लिए, हम नए सर लेकर पहुंचेंगे ए वतन तेरे लिए। फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे और खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन, खून टपकेगा हमारा देखना अहले वतन, हुस्ने आज़ादी के जब गेसू सवारे जाएंगे। तो अपने इस महफिल का ब्रेक के बाद वापस हम अपने इस पूरे लबरेज होकर तमाम शायरों को यहाँ पर जो मौजूद हैं, अब बागी चाचा को मैं इन्विटेशन दूंगी। बागी चाचा अब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आप अपने कलाम से हमारे दर्शकों को नवाजें। स्वतंत्रता दिवस पर एकता का संदेश दे, माइक दे दीजिए उनको। स्वतंत्रता दिवस पर आपको एकता का संदेश देते हुए 4 पंक्तियां कि तोड़ दे अब जाति और धर्म की मचान को, तोड़ दे अब जाति और धर्म की मचान को, भूल जा चाहे अभी तू गीता और कुरान को। बहुत तोड़ दे अब जाति और धर्म की मचान को, भूल जा चाहे अभी तू गीता और कुरान को, बंट चुकी है ये धरती आज टुकड़ों में बहुत, बंट चुकी है ये धरती आज टुकड़ों में बहुत, धर्म तू बना ले अपना पूरे आसमान को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरे आसमान, बहुत खूब, धर्म तू बना ले अपना पूरे आसमान। एक व्यंग रचना दे रहा हूं आपको। चुनाव है, चुनाव के एकदम बाद बच्चों की परीक्षा है, तो किस तरह से राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने परीक्षा से लाभ उठाना था, उस पर एक व्यंग रचना। जरूर जरूर। चुनाव से पहले चले नहले पर दहले, चुनाव से पहले चले नहले पर दहले, कुछ ही दिनों में होनी थी बच्चों की परीक्षा। सरकार न लगे हाथ परीक्षा की भी कर डाली समीक्षा, समीक्षा के बहाने दे दी नकल की खुली छूट, इस तरह शुरू हुई वोटों की लूट। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन अदालत ने सरकार का कान मरोड़ा और परीक्षा सुधार का मसला एक सर्वदलीय समिति पर छोड़ा। अब देखिए सर्वदलीय समिति की बहस, विषय है परीक्षा सुधार, ऊपर से सभी दलों पर सवार, चुनाव का बुखार। बहस चली इस प्रकार, असली मुद्दा बहस का वो आपके सामने है। कई राजनीतिक दलों के नेता उसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक सदस्य बोला, बच्चों को छूट दी जाए, वे पर्चे घर से करके लाए। एक सदस्य बोला, वो पर्चे घर से करके लाएं और परीक्षा हॉल में सिर्फ जमा कराएं। दूसरा बोला, परीक्षा हॉल में क्यों जमा कराएं और क्यों उनका मास्टर पर्चे को पढ़े या बाँचे, सेल्फ असेसमेंट हो, बच्चा अपना पर्चा खुद जांचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरे ने ऑब्जेक्शन किया कि सारा बोझ तो बच्चे पे ही लाद दिया, बच्चा पर्चा करे भी और जांचे भी। अरे उत्तर तो सारे कुंजियों में लिखे पड़े हैं, फिर बच्चा उत्तर लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करे। और होना ये चाहिए कि मास्टर जवाब दें और बच्चा प्रश्न पत्र सेट करे।
क्या बात। चौथा सदस्य आगे बढ़ाओ। बोला प्रश्न पत्र सेट करना कौन सा आसान है? ये तो बच्चे की जान लेने के समान है। इसलिए मेरा सुझाव है बच्चे से कुछ भी न लिखवाया जाए, परीक्षा हॉल में सिर्फ बिठाया जाए और जो लगातार 3 घंटे बैठ जाए उसको पास किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुनकर 5वां सदस्य आग बबूला हो गया। बोला जो बच्चे को लगातार 3 घंटे बिठाए उसका नाश हो जाए और बच्चे को बिना बिठाए पास किया जाए। और जहां तक नंबरों का सवाल है वे लॉटरी डालकर तय किए जाए। अंत में आई अध्यक्ष जी की बारी। अंत में आई अध्यक्ष जी की बारी। उन्होंने शिक्षा पर ही कर दी बमबारी। बोले जब तक रहेगी ये शिक्षा तब तक चलेगी ये बीमारी यानी परीक्षा। इसलिए शिक्षा पर लगे प्रतिबंध, स्कूल और कॉलेज किए जाए बंद और बच्चे को जन्म पर ही गिफ्ट के रूप में ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई वाह, बागी चाचा तो वाकई बागी ही निकले। कितनी खूबसूरती के साथ, कितने मज़ाहिया अंदाज में इन्होंने सीरियस और एक संजीदा ताना कसा है आज के एजुकेशन सिस्टम पर। इसके बाद मैं दावत दूंगी, बिल्कुल सिस्टम में सभी शामिल हैं, बागी चाचा, नेता भी, पॉलिटिशियन भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी, सब कुछ। तो अब मैं दावत देती हूँ महेंद्र शर्मा जी से। महेंद्र शर्मा जी से गुजारिश है कि वो भी थोड़े से वक्त में अपने कलाम पेश करें। मैं सभी को, दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। 4 पंक्तियां हमारा लोकतंत्र जितना विश्व में मजबूत है ऐसा कहीं भी नहीं है। 4 पंक्तियां मानो हमारा लोकतंत्र कह रहा है कि गुनगुना एहसास हूं तेरे लिए, गुनगुना एहसास हूं तेरे लिए, एक घना विश्वास हूं तेरे लिए, पंख फैलाकर जरा उड़ के तो देख, मैं खुला आकाश हूं तेरे लिए। लेकिन इस आकाश के नीचे भी कुछ अंदरूनी ताकतें ऐसी हैं जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। मैं 4 पंक्तियां फिर कहना चाहता हूं कि भले बुरे की जानबूझकर जो करते पहचान नहीं, भले बुरे की जानबूझकर जो करते पहचान नहीं, मातृभूमि का जिनकी नजरों में होता सम्मान नहीं, और मातृभूमि का जिनकी नजरों में होता सम्मान नहीं, साथ अंधेरों का देकर जो उजियारों का कत्ल करें, कुछ भी हो सकते हैं लेकिन हो सकते इंसान नहीं। और फिर 4 पंक्तियां देश के नाम कहना चाहता हूं, तिरंगे को अपने मन में रखिएगा। और ये 4 पंक्तियां सभी को समर्पित करना चाहता हूं कि हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, हिंसा व अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे, लोकतंत्र के मूल मंत्र की शान नहीं घटने देंगे, और जिनके हैं नापाक इरादे कान खोल कर सुन ले वे, कसम तिरंगे की हमको देश नहीं बचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, आपने चांद की बात थी, मैं देख रहा हूँ, पहले हास्य का एक टुकड़ा देना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर। ये हमारे 2, इनको हम बुजुर्ग कहते हैं, ये भूतपूर्व बुजुर्ग नहीं, ये भूतपूर्व जवान है जी। मैं 4 पंक्तियां हास्य की कहना चाहता हूँ कि चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, बाहर निकल के बाहर की बहारों का मजा ले, और अगर चाहता है रोशनी आंखों की कम ना हो तो पार्क में बैठे लाइव नजारों का मजा ले। और एक व्यंग देना चाहता हूँ मित्रों, समाजवाद पे एक व्यंग देना चाहता हूँ। छात्र की बात की थी बागी चाचा ने कि एक छात्र ने अध्यापक से पूछा, एक छात्र ने अध्यापक से पूछा समाजवाद क्या है, ये कब आएगा? अध्यापक ने छात्र को डांटा, एक मारा चांटा, चुप रहे, ये सवाल मौखिक है, इम्तिहान में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अंत में एक रचना से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, व्यंग की है। और सीधे सीधे आप विज्ञापन देखते, विज्ञापनों का असर होता है। एक विज्ञापन का मैंने प्रयोग है वो बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह जैसे ही अखबार खोला, अखबार से एक विज्ञापन बोला, हमारा कुत्ता बीगल, नाम विस्की, उम्र 5 साल, थोड़ा रिस्की, बुद्धा गार्डन के आसपास से लापता है। उसको ढूंढने वाले या सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। इस इनाम पाने के चक्कर में हमने आसपास के सभी कुत्ते टटोल मारे, कुछ ने तो हमारे कपड़े तक फाड़ डाले। अचानक आई शुभ घड़ी जब हमारी नज़र स्थानीय अस्पताल के बाहर खड़े विस्की पर पड़ी। हमने कहा गुरु कहाँ थे?
यहाँ थे वहाँ थे। विस्की मुस्कुराया, बोला ना मैं घर से भागा था, ना ही मेरा किसी ने अपहरण कराया था। दरअसल टीवी पर अमिताभ बच्चन का विज्ञापन देखा था, इसलिए पोलियो की खुराक लेने चला आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। मित्रों, मनीष बस शर्मा अंत जी। में एक मुक्तब से कहना चाहता हूँ, हंसे, हम देश को हंसी बांटे, तनाव कम करें। अंत मनीष में शर्मा जी, अगर वक्त हमारे पास और जी। बचेगा तो हम वापस आप लोगों जी, के जी। पास आएंगे, बहुत-बहुत लेकिन शुक्रिया। क्योंकि वक्त कम है तो जी। हमें सारे लोगों को मौका बहुत-बहुत देना है और शुक्रिया। दर्शकों का पूरा हक है कि जितनी हस्तियां यहाँ पर तशरीफ फरमा है वो सबको सुने, सबको एंजॉय धन्यवाद, करें। धन्यवाद। इसके बाद मैं दावत देती हूँ सत्यदेव हरियाणवी जी से, दिल्ली से तशरीफ फरमा है। सत्यदेव जी, आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़े से वक्त में बहुत सारी बातें यहाँ पर कह जाए। सभी भाइयों को आज कहना चाहता हूँ कि आज एक संकल्प का दिन है और आज हम ये संकल्प लें कि देश की किस्मत को अब सोने नहीं देंगे। जी। देश की किस्मत को अब सोने नहीं देंगे, बीज नफरत के यहाँ बोने नहीं देंगे। और हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं बेशक, जी। लेकिन भारत के टुकड़े कभी होने नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज शहीदों का भी दिन है, आज शहीदों को भी याद कर लेते हैं साहब कि मेरे प्यारे भारत का विकास होना चाहिए। शहीदों को याद करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भारत का विकास होना चाहिए, जन जन में जागृत विश्वास होना चाहिए और क्रांति का फिर से जो बिगुल बजा दे, अब तो पैदा कोई नेताजी सुभाष होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पैदा कोई नेताजी सुभाष। और मैं घर की खाट से के माध्यम से देश की बात कहना चाहता हूँ कि रात की बात है साहब, कि रात की बात है, घर में जो खाट सबसे ढीली थी वही मुझे सोने को मिली। नींद नहीं आई, कल्पना कविता में खो गई, अकस्मात मेरा सिर नीचे और टांग ऊपर को हो गई। हम घबराए, पत्नी जी हड़बड़ाई, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर अपनी बटन सी आंख मलती हुई पत्नी जी बोली कि हे पति, तू भी कितना नादान मिला, क्या शीर्षासन करने का यही स्थान मिला। हमने कहा शीर्षासन कौन कर रहा था, अपना तो मुकद्दर सो गया, खाट ढीली थी अपने आप हो गया। खैर बात खत्म हुई, पत्नी जी ने हमें खटिया से निकाला और धरती पर आकर हमने अपना होश संभाला और सोचा कि खाट खड़ी कर दूं, लेकिन ख्याल आया नहीं, क्या तेरी एक खाट का सवाल है। अरे आज तो घर की सभी खाटों का यही हाल, आज तो घर की सभी खाटों का यही हाल है। अब तो तन से मन से, कविता देखिए साहब कि अब तो बात कहना चाहता हूँ देश की, कि अब तो तन से मन से सच्ची लगन से, अब तो तन से मन से सच्ची लगन से, बातों से नहीं कठोर परिश्रम और मजबूत हाथों से प्यार की रस्सियां बटकर अनुशासन के दामन से काट कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी रात को सुख की नींद आएगी और वही खाट जो कभी ढीली थी अपनी मजबूत रस्सियों के साथ मुस्कुराएगी और कहेगी कि आजा मेरे मालिक, अपने शर्म की पहचान कर ले, बहुत थक गया है, कुछ विश्राम कर ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ विश्राम कर ले, बहुत थक गया है। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं दावत दूंगी, गज़लकार हमारे बीच मौजूद हैं, सुरेश मक्कड़ साहिल महेंद्रगढ़ से तशरीफ लाए हैं। और बहुत बेहतरीन बात यह है कि इस मंच पर आप तमाम लोगों ने भाईचारे की, कम्युनल हार्मनी की बात की। एक और मखसूस शायर ने बहुत पहले कहा था कि चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। और बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को इस नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को इस नफरत ने, उठो लफ्ज़े मोहब्बत लिखकर सजदा कर लिया जाए। तो सुरेश मक्कड़ साहिल साहब, आपसे गुजारिश है कि अब आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं। धन्यवाद मुमताज जी। मैं कुछ पंक्तियाँ शहीदों को नमन करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिनके दम पर मेरे देश में आज जश्न ये होते, जश्न आज़ादी, जिनके दम पर मेरे देश में आज जश्न ये होते हैं, जिनके दम पर घर में हम सुख चैन की नींदें सोते हैं, जिनके दम पर आज बहारों में हम सब फल फूल रहे, जिनके दम पर सुख सुविधा के झूलों में हम झूल रहे, बेशक जिनके बलिदान का ऋणी हुआ अब सारा देश हमारा है, उन्हीं शहीदों को, वीरों को शत शत नमन हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत शत शत बढ़िया। नमन हमारा है।
एक व्यंग क्षणिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के इस दौर में, इस युग में आदमी की क्या औकात है, देखें आप। अभी आपने महेंद्र जी से भी रचना सुनी कुत्तों के बारे में, और मैं भी आपके सामने कुत्तों के बारे में ही सुना रहा हूँ। एक कुत्ते ने अपने पिल्ले को डांटा। एक कुत्ते ने अपने पिल्ले को डांटा, कुछ इस तरह मारा, शब्दों का चांटा। अबे तू बड़ों के आगे दुम हिलाता है, तू बड़ों के आगे दुम हिलाता है, छोटों को देखकर गुर्राता है। मुझे तू कुत्ता नहीं साला आदमी नजर आता है। तो 4 पंक्तियां मैं और सुना रहा हूं आज की सियासत और राजनीति पे। बिल्कुल। जीवन में हर पल होशियारी काम आएगी, जीवन में हर पल होशियारी काम आएगी। आज नहीं कल बात हमारी काम आएगी। जीवन में हर पल होशियारी काम आएगी। आज नहीं कल बात हमारी काम आएगी। क्या जाने कब कौन विधायक बन जाए, क्या जाने कब कौन विधायक बन जाए। चोर उचक्कों से रख यारी काम आए। 4 पंक्तियां मैं रोमांटिक सुना रहा हूं आपको, ये बहुत पहले लिखी थी। जवाब यूं तो मेरे खत का लाजवाब आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब यूं तो मेरे खत का लाजवाब आया, लिखा न कुछ भी लिफाफे में एक गुलाब आया। जवाब यूं तो मेरे खत का लाजवाब आया, लिखा न कुछ भी लिफाफे में एक गुलाब आया। लिखा जो मैंने कि बेरोजगार हूँ जानम, लिखा जो मैंने कि बेरोजगार हूँ जानम। न उसके बाद किसी खत का फिर जवाब आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक छंद आपको और व्यंग का सुना रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, और ये तो समस्या सन 47 से ही बना हुआ है, लेकिन हमारी शराफत जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और 4 पंक्तियाँ देखिए, इस समस्या का इलाज एक व्यंग का कवि कैसे करता है। जी। पाकिस्तान का ये मसला न कभी हल होगा, कब तक आप यूं ही प्रेम गीत गाएंगे। पाकिस्तान का ये मसला न कभी हल होगा, कब तक आप यूं ही प्रेम गीत गाएंगे। उनकी सियासत को जानते हैं हम सब, अमन का पाठ वो न कभी सीख पाएंगे। लाठी भी न टूटे और सांप मर जाएं सब जी। लाठी भी न टूटे और सांप मर जाएं सब। ऐसी तरकीब हम आपको बताएंगे, ऐसी तरकीब हम आपको बताएंगे। मेरे जैसे 4-5 कवि वहाँ भेज देखो, बोर होके पाकिस्तानी सल्फास खाएंगे। बहुत बढ़िया सुरेश मक्कड़ साहब, बहुत बेहतरीन कलाम आपने पेश किए। अब हमारे साथ एक मोहतरमा तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर लाज कौशल साहिबा हैं। इतने सारे मर्दों के बीच एक महिला यहाँ पर अपने कलाम पेश कर रही हैं, और ये हमारे देश की नियति भी रही है कि किसी भी अच्छे काम में अभी तक महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे आ नहीं रही थी, लेकिन अब कोशिशें शुरू हुई हैं। तो आपके लिए एक शेर पढ़ना यहाँ पर लाजमी है कि बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। हया साहिबा ने ये शेर लिखा है, बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बिन न जाने क्यों ये सफ़र अच्छा नहीं लगता। और ज़माने भर की नेमतें मौजूद हों लेकिन, ज़माने भर की नेमतें मौजूद हों लेकिन, अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर राज कौशल साहिबा, आपसे गुजारिश है कि अब आप हमारे दर्शकों को सुनें। धन्यवाद मुमताज़ जी। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले देशभक्ति का एक मुक्तक मैं रखना चाहूँगी। भला कर दे किसी का जो उसे इंसान कहते हैं,
हाँ जी, भला कर दे किसी का जो उसे इंसान कहते हैं, बुरा करता है जो पग पग उसे शैतान कहते हैं, लगा दे जान की बाजी धर्म व देश के हित में, उन्हीं माँ के सपूतों को अमर जवान कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्हीं माँ के सपूतों को अमर जवान कहते हैं। एक मुक्तक और देशभक्ति का ही। जरा भी ना घबराए मर मिटे देश पे जो, जरा भी ना घबराए मर मिटे देश पे जो, उन्हीं सूरवीरों के ही तुम गुण गाइए। बाबू बोस भगत सिंह और चंद्रशेखर ने कितने सहे हैं कष्ट सबको सुनाइए। जान भले चली जाए आजादी ना जाने पाए, ध्यान चाहूंगी, जान भले चली जाए आजादी ना जाने पाए, शहीदों की कुर्बानी भूल मत जाइए। आन और बान पर भारत की शान पर, आन और बान पर भारत की शान पर, मर मिट जाएंगे कसम उठाइए। आन और बान पर भारत की शान पर, मर मिट जाएंगे कसम उठाइए। मेरा देश निराला है, हम सबका अभिमान है। मेरा देश निराला है, हम सबका अभिमान है। सोने की चिड़िया कहलाता ये इसकी पहचान है। लहू का कण कण इस देश पर कुर्बान मेरा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया, सबसे न्यारा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। हास्य व्यंग का जिक्र किया था मुमताज जी ने कि हास्य व्यंग भी रखना है। तो जो कवित्रियाँ होती हैं, जिस प्रकार से कवि की पत्नी परेशान होती है, उसी प्रकार से कवित्री के पति परेशान होते हैं। और वो किस प्रकार होते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक घटना मुझे याद आ रही है। मुझे मेरे पति पर बहुत दया आई, मुझे मेरे पति पर बहुत दया आई, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था 1 का और मैंने 10 कविताएं सुनाई। क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था 1 का और मैंने 10 कविताएं सुनाई। वो बिजली की तरह कड़के और एकदम भड़के, वो बिजली की तरह कड़के और एकदम भड़के, और भड़के हुए कड़के हुए भारतीय पति क्या कहते हैं देखिएगा। ऐ मेरी प्राण प्यारी, ऐ मेरी राज दुलारी, ये कविता पिलाना छोड़ दे, मेरे जीवन को नया मोड़ दे। मैं सीधा साधा हूँ, बेचारा हूँ, मैं तेरे जीवन का सहारा हूँ, मैं और क्या इलेक्शन हारा हूँ। तेरी कविताओं का मारा हूँ, तेरी कविताओं का मारा हूँ। एक और कविता रखना चाहूंगी मैं। कविता का शीर्षक है वैलेंटाइन डे। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, अपने मन का राज यूं खोला। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, अपने मन का राज यूं खोला, चलो चलें खूब खाएंगे पिएंगे, कहीं दूर चलकर वैलेंटाइन डे मनाएंगे। प्रेमिका बोली, ये दुनिया बड़ी जालिम है, जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। प्रेमी कहता है, जीने नहीं देगी तो हम मर जाएंगे, 7 जन्मों का वादा निभाएंगे, चलो अभी सल्फास खाएंगे। प्रेमिका कहती है, 7 जन्मों का वादा जरूर निभाऊंगी, तुम अब खा लो, मैं तो अगले जन्म में खाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं दावत दूंगी, गजलकार एक और मौजूद हैं, तशरीफ फरमाए हमारे बीच। सिकंदर आकिल साहब गुड़गांव से तशरीफ लाए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आपने जो लिखा है, आप जो पहुंचाना चाहते हैं दर्शकों के बीच, वो खबरें अभी तक के मंच के जरिए जरूर पहुंचाएं। आदाब। आप तमाम नाजरीन और हाजरीन को जश्न आज़ादी मुबारक। मैं अपनी शुरुआत से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, है मेरी दुआ ऐसे गुजारूं जीवन, है मेरी दुआ ऐसे गुजारूं जीवन, है मेरी दुआ ऐसे गुजारूं जीवन, हर सांस इबादत में रहे मेरे वतन, हर सांस इबादत में रहे मेरे वतन, जब तक भी जीऊं देश की खातिर ही जीऊं, जब तक भी जीऊं देश की खातिर ही जीऊं, मर जाऊं तो मिल जाए तिरंगे का कफन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मर जाऊं तो मिल जाए तिरंगे का कफन। आदाब। मर जाऊं तो मिल जाए तिरंगे का कफन। और एक रुबाई और पड़ोसी मुल्क की नजर करता हूँ जी। जो पाक ने दी है वो नजीरें कम है। नजीर मिसाल को कहते हैं। जो पाक ने दी है वो नजीरें कम है, हर साहिबे एहसास की आंखें नम है। बहुत बढ़िया। जो पाक ने दी है वो नजीरें कम है,
हर साहिबे एहसास की आंखें नम हैं, बीमार पे ढा ढा के मजालिम आकिल करता है ये दावा के बहादुर हम हैं। बहुत बढ़िया। बीमार पे आदाब आदाब बहुत बहुत शुक्रिया। बीमार पे ढा ढा के मजालिम आकिल करता है ये दावा के बहादुर हम हैं। और दोस्तों एक गज़ल के चंद शेर अर्ज करता हूँ, हुक्म हुआ गज़ल का। कहता हूँ कि यूं होश गंवा बैठा हूँ मैं यार के आगे, यूं होश गंवा बैठा हूँ मैं यार के आगे, कशकोल बढ़ा डाला तलबगार के आगे, कशकोल बढ़ा डाला तलबगार के आगे। और फिर भीड़ इकट्ठी हुई दरबार के आगे, फिर भीड़ इकट्ठी हुई दरबार के आगे, हो जैसे भिखारी किसी नादार के आगे। बहुत बढ़िया, बहुत हो बढ़िया। जैसे भिखारी किसी नादार के आगे। और नजदीक से देखें जो कभी जिल्ले इलाही, नजदीक से देखें जो कभी जिल्ले इलाही, छोटे नजर आए मेरे मेयार के आगे, बहुत बढ़िया, छोटे नजर आए मेरे मेयार के आगे। और एक पल तो कभी अपने लिए भी हो मयस्सर, एक पल तो कभी अपने लिए भी हो मयस्सर, एक पल तो कभी अपने लिए भी हो मयस्सर, एक पल तो ठहर जाऊं कभी यार के आगे, एक पल तो ठहर जाऊं कभी यार के आगे। और कितनों का लहू चूस के तामीर हुई है, कितनों का लहू चूस के तामीर हुई है, ये सोच रहा हूँ तेरी दीवार के आगे, ये सोच रहा हूँ तेरी दीवार के आगे। कितनों का लहू चूस के तामीर हुई है, ये सोच रहा हूँ तेरी दीवार के आगे। और यूं चांद की सूरज से मुलाकात हुई है, यूं चांद की सूरज से मुलाकात हुई है, खुददार हो जैसे किसी खुददार के आगे, खुददार हो जैसे किसी खुददार के आगे। और गजल का मक्ता अर्ज करता हूँ कि आकिल मुझे किस रूप में ढालेगी मोहब्बत, आकिल मुझे किस रूप में ढालेगी मोहब्बत, भीगी हुई मिट्टी हूँ कलाकार के आगे, भीगी हुई मिट्टी हूँ कलाकार के आगे। आकिल मुझे किस रूप में ढालेगी मोहब्बत, भीगी हुई मिट्टी हूँ कलाकार के आगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत खूब आकिल साहब। आप लोगों के साथ बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि वक्त कैसे बीत रहा है। हम भी चाहते थे और शायद हमारे दर्शक भी बेशक चाहते होंगे कि आपको और ज़्यादा सुनते, लेकिन वक्त बेहद कम है। मेरे साथ हलचल हरियाणवी जी यहाँ पर मौजूद हैं। कई किताबें भी इनकी छप चुकी हैं, कई प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिले हैं। आपको दावा दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जब कारगिल का मौका था, कारगिल का युद्ध हुआ, आप कई हजरात ने पाकिस्तान का जिक्र किया। उस वक्त मोहतरम जनाब सरदार अंजुम साहब ने लिखा था कि पुरखों के समझौते को इबादत समझ लिया। और ये जो शेर अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये उन तमाम शहीद लोगों के लिए भी सैल्यूट में हम पेश करते हैं सरदार अंजुम साहब की तरफ से कि पुरखों के समझौते को इबादत समझ लिया। उनसे भी कह दो अपनी बात पे रहें, मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाएं, मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाएं, सैलाब से कह दो अपनी औकात में रहे। अब मैं दावत दूंगी हलचल हरियाणवी साहब को। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने बेहतरीन कलाम यहाँ पर पेश करें। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक की तरफ से सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूँ। और ये स्वतंत्रता जिसमें हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, ये बड़ी कठिनाई से मिली। कितने ही शहीदों ने अपनी जान कुर्बान की, तो मुझे याद आ रहा है एक कविता के माध्यम से मैं उनको नमन करता हूँ। सबसे पहले करें उनका शुक्रिया, जान तक दे गए हमसे कुछ ना लिया। देश के हित में सब कुछ समर्पण किया, अपनी गर्दन भी कटवा दी उनको नमन, दे गए हमको आजादी उनको नमन, आज का दिन है बुनियादी उनको नमन। नंगे तन पे कठिन कोड़े खाते रहे, नंगे तन पे कठिन कोड़े खाते रहे, नंगे तन पे कठिन कोड़े खाते रहे, मार के दर्द से छटपटाते रहे। गीत आजादी के फिर भी गाते रहे, गीत आजादी के फिर भी गाते रहे।
उनका जिस्म था फौलादी उनको नमन। बांध कर पाँव उल्टे झुलाए गए, बांध कर पाँव उल्टे झुलाए गए, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए। क्या बात है, क्या बात है। गर्म सरिये बदन में चुभाए गए, शहन करते रहे व्याधि उनको नमन। दे गए हमको आजादी उनको नमन। देश था एक फिर भी थे कानून दो, जो भी बोले विरुद्ध गोली से भून दो। होश ललकारा था तब मुझे खून दो, मैं तुम्हें दूंगा आजादी उनको नमन। दे गए हमको आजादी उनको नमन। मर मिटे भारती, मर मिटे बांकुरे भारती शान पे, दर्रा घाटी सियाचिन की चट्टान पे। ले लिया कारगिल खेल कर जान पे, जीत की झंडी लहरा दी उनको नमन। दे गए हमको आजादी उनको नमन। अब ये आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, लेकिन आजकल नेताजी सुभाष नहीं है। आजकल के नेताओं पर एक व्यंग है कि एक नेताजी को किसी कुतिया ने काट खाया, एम्बुलेंस द्वारा मेडिकल पहुंचाए गए। डॉक्टरों ने नेताजी के खून की जो जांच की तो पागलपन की कीटाणु ज्यादा नेताजी में पाए गए। दंग हुए डॉक्टर, देखा ये अजीब केस, डॉक्यूमेंट प्रूफ सारे फाइल में छुपाए गए। कुतिया के मालिक को घूस दे के चुप किया, 14 टीके कुतिया के पेट में लगाए। एक देश के सामने बड़ी विडंबना है। अभी ये उठा था मुद्दा कि लड़कियां गर्भ नहीं मार दी जाती हैं, तो हमारी धर्मपत्नी बड़ी समझदार है। उनकी एक अदा देख करके मैंने 4 पंक्तियां लिखी। पत्नी से पूछा तू क्यों पितरों को पूछती है, बगैर डर के प्यार नहीं होता। तुलसीदास ने भी कहा है भय बिन प्रीत नहीं। तो मैं भय दिखा करके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक संदेशा देना चाहता हूँ। पत्नी से पूछा तू क्यों पितरों को पूछती है, बोली मेरी बात क्या यकीन कर पाएंगे। कुंवारे जो मरते हैं पितर रूप धरते हैं, इनको ना पूजूंगी तो दुखी कर जाएंगे। सोलह ने सच्ची बात घटा लेंगे अनुपात, आगे आगे दिन में तारे नजर आएंगे। पितरों का कोप तो बढ़ेगा और भी, तो जब कान्हा भी ने कन्नड़ कंवारे मारे जाएंगे। गैस के भरे गुब्बारे हवा में उड़ेंगे कब, कब ये तिरंगा घर घर लहरावेगा। लाल किले पे उड़ेगा खुशी का गुलाल कब, बताओ आजादी दिन किस दिन आवेगा। बीबी ने सवाल किया, हमने जवाब दिया, 15 अगस्त को ये पर्व मन जावेगा। और जिस दिन तू अपनी मायके चली जावेगी, मेरा तो आजादी दिन उस दिन आवेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हलचल साहब, बहुत बढ़िया। आप लोगों के साथ ये सफर अभी जारी है। हम एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपकी तमाम बातें एक बार फिर से हम दर्शकों को सुनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर और जश्न आज़ादी में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद जश्न आज़ादी की इस महफिल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जितने भी कवि, जितने भी शायर और शायरा यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कलाम सुनकर हमारे दर्शक एक तरह से बागी चाचा के भी कलाम सुनकर बागी हो गए। उन्होंने ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन बढ़ाने की मांग की है, लिहाजा मैं एक एक बार और सबसे गुजारिश करूँगी कि सब अपने अपने कुछ कलाम चंद लाइनों में यहाँ पर पेश करें। बागी चाचा, शुरुआत आपसे ही, आप कुछ सुनाएं थोड़े से लफ्ज़ों में। इसलिए जी रहे हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रही है और ऑक्सीजन पेड़ दे रहा है। जी बिल्कुल।
तो पेड़ पर एक मेरी बहुत सुंदर रचना है, वो आपको जी नहीं वही हाँ। जिस दिन बेटा पैदा हुआ, जिस दिन बेटा पैदा हुआ रमलू ने एक पेड़ लगाया। जिस दिन बेटा पैदा हुआ रमलू ने एक पेड़ लगाया। पेड़ और पुत्र दोनों को पाला पोसा बड़ा किया, अपने पैरों खड़ा किया। बेटे ने पढ़ लिख कर दूर देश की हवा खाई। पेड़ ने आंगन के हृदय में जड़ें फैलाई। टहनी टहनी पत्तियां पहनी, हरी भरी छटा दी, सारी जवानी आंगन में लुटा दी। एक दिन पेड़ के नीचे खटिया पर लेटे रमलू जो सोचे, अरसे से बिटवा की पाती ना आई। पाती मतलब चिट्ठी। एक दिन पेड़ के नीचे खटिया पर लेटे रमलू जो सोचे, अरसे से बिटवा की पाती ना आई। पेड़ ने तभी एक पत्ती गिराई। नरम कोमल पत्ती ने बिटवा के छुटपन की यादें जगा दी। रमलू की आंखों में बूंदी टिमटिमाती। पेड़ ने एक टंगी खड़े रहकर धूप गर्मी सहकर रमलू को छाह दी। चूल्हे के पेट में जाने कितनी बाह दी। पेड़ ने एक टंगी खड़े रहकर धूप गर्मी सहकर रमलू को छाह दी। चूल्हे के पेट में जाने कितनी बाह दी। और जब रमलू का अंत समय आया, और जब रमलू का अंत समय आया, आसपास कहीं नहीं बेटे की सूरत ना बेटे का साया, तब पेड़ ने ही अंतिम फर्ज भी निभाया। चिता पर रमलू के संग लेटा पाया। चिता पर रमलू के संग लेटा पाया। चिता पर रमलू के संग लेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जज्बातों से खाली हो चुके रिश्तों पर बहुत बेहतरीन ये चंद लाइनें आपने सुनाई। अब मैं गुजारिश करूंगी आलोक भंडोरिया साहब आपसे, थोड़े से शब्दों में आप अपनी बात कह दें। धन्यवाद मुमताज जी। आज का जो दिन है एक प्रेरणा लेने का दिन है। शहीदों ने देश को आज़ाद किया, तो मैं चाहता हूँ कि उनके बलिदान से हम एक प्रेरणा लें। बेटियों को समाज में हम जगह दें। 4 पंक्तियाँ गज़ल की देखिएगा। कहता है कौन सर पे पड़ा, कहता है कौन सर पे पड़ा भार बेटियां, माता पिता के गले का है हार बेटियां। बूझे से कारतूस बेटे तो हैं आजकल, बूझे से कारतूस बेटे तो हैं आजकल। खेलती है पारी धुआंधार बेटियां। बहुत बढ़िया। और निकल गई है, और निकल गई है बेटों से भी आज वे आगे। चला रही हैं आज तो सरकार बेटियां, चला रही हैं आज तो सरकार बेटियां। बहुत खूब, बहुत खूब आलोक जी। डॉक्टर साहिबा आपसे गुजारिश है कि आप अब कुछ सुना दें। हाँ, आलोक जी ने बेटियों पर कविता सुनाई, मैं भी एक बेटियों पर ही सुनाती हूँ। रामलीला में आज दशहरा मनाया गया, रावण का एक पुतला जलाया गया। मैंने कहा अरे भाइयों इसे कब तक जलाओगे, असली रावण कब ढूंढ कर लाओगे। मैंने कहा अरे भाइयों इसे कब तक जलाओगे, असली रावण कब ढूंढ कर लाओगे। वो बोले असली रावण कहाँ है बताओ, हम समझे नहीं समझाओ। मैं बोली अरे तुम भूल गए, कल ही जब उस अबला का कोई नहीं सहारा था, तुम्हें भी तो उसने कैसे रो रो कर पुकारा था। कुछ दरिंदों ने जब उसको नोच नोच कर मारा था, तब भारत माता रोई थी, ये लोकतंत्र हारा था। अरे इसने तो सीता माता को छुआ तक नहीं, अरे इसने तो सीता माता को छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी हर साल हम इसे जलाते हैं और विजयदशमी का त्योहार बड़े गर्व से मनाते हैं। लेकिन आज के रावण तो जाने कितनी कन्याओं को जिंदा ही खा जाते हैं, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर पाते हैं, बस बेबस होकर आंसू ही बहाते हैं। इसलिए अरे मेरे भाइयों, दशहरा मनाना है तो शौक से मनाओ, पर पुतला नहीं असली रावण जलाओ, पर पुतला नहीं असली रावण जलाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात पेश की, और आपने जो हालात पेश किए उसी के लिए शायद आज के जो रावणों की आपने बात की, उन्हीं पर किसी शायर ने ये भी लिखा था कि हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हमने जंगल तो शहरों में बदले मगर हमसे जंगल की तहजीब छूटी नहीं। सिकंदर आकिल साहब आपसे गुजारिश है कि अब आप थोड़े से वक्त में अपनी बात करें। अर्ज करता हूँ, इंसान की अजमत का निशान कुछ भी नहीं,
इंसान की अजमत का निशान कुछ भी नहीं, सांसों की अमानत में निहा कुछ भी नहीं, सांसों की अमानत में निहा कुछ भी नहीं। इस देश की अजमत के लिए ए आकिल, इस देश की अजमत के लिए ए आकिल, ईमान तो ये है कि ये जहाँ कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ईमान बढ़िया। तो ये है कि ये जहाँ कुछ भी नहीं। और दो शेर और अर्ज करता हूँ, कहता हूँ कि हाय उस दौर की हर रात की वहशत भी अजब थी, हाय उस दौर की हर रात की वहशत भी अजब थी। कितने सर थे यहाँ दारे रशन, दहशत भी अजब थी। और सीनी के लब से आ गया खंजर के दिल में तू, सीनी तलवार को कहते हैं, सीनी के लब से आ गया खंजर के दिल में तू, ऐ मुहाजिर तेरी हिजरत भी अजब थी। बहुत बढ़िया, ऐ बहुत मुहाजिर तेरी हिजरत भी अजब थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही के साथ बैठे हैं सुरेश मक्कड़ साहिल साहब, महेंद्रगढ़ से आए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि जाते जाते आप भी कुछ गजल का एक मतला और एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने जो सच कहा नहीं होता, हमने जो सच कहा नहीं होता, हमसे कोई खफा नहीं होता, हमसे कोई खफा नहीं होता। और एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम अंधेरों की बात करते हो, तुम अंधेरों की बात करते हो, अब उजालों में क्या नहीं होता, अब उजालों। और एक शेर और भी सुन लें। कर्ज माटी का हम पे वो है कि जो, कर्ज माटी का हम पे वो है कि जो, जान भी देकर अदा नहीं होता, जान भी देकर अदा नहीं होता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न जाने किस बात की मुझको सजा देता है, मेरी रोती हुई आंखों को रुला देता है। मेरे साथ मौजूद है एमना मनोहर जी, रेवाड़ी से आए हैं। आप भी जाते जाते कुछ सुना दीजिए। एक दो व्यंग चुटकियों के साथ फिर हाजिर हूँ। कि वो झंडी वाली गाड़ी में तो मैं ऑटो में चलती हूँ, वो झंडी वाली गाड़ी में तो मैं ऑटो में चलती हूँ, अंगूठा मुझको दिखलाकर निकलती है तो जलती हूँ, अपोजिशन के एक लीडर को दी बीबी ने ये धमकी, अजी तुम दल बदल लो या मैं अपना वर बदलती हूँ। दाल फ्राई जिसे समझे थे वो बासी कढ़ी निकली, दाल फ्राई जिसे समझे थे वो बासी कढ़ी निकली, समझते थे पटाखा वो बुझी एक फुलझड़ी निकली, किया करते थे घंटों चैट जिससे रोज गूगल पर, वो मिस अलका उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी निकली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महेंद्र शर्मा जी भी दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, आपसे भी गुजारिश है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों में बात कहना चाहूँगा। उजाले की बात हुई,
दिए से रोशनी निकलती है। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए। हम बात करते हैं लेकिन करें नहीं तो दिक्कत होती है। कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, हाथ गम से मिलाओ किसी के लिए। बहुत बढ़िया, घर तुम्हारा उजालों से भर जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये दिया हमारी संस्कृति का है, हमारी प्रेम का है, मोहब्बत का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत उम्दा शायरी और बहुत उम्दा कविताएं आप लोग पेश कर रहे हैं। सत्यदेव हरियाणवी जी भी हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने हुनर को एक बार और दिखाते चले यहाँ से। देखिए कि हम बेटों से इतना प्यार दुलार करते हैं जी, पर जब बेटियों की उपेक्षा की जाती है तब एक छोटी सी रचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि साहब, बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर, बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर दादी ने कमाल कर दिया, अपनी नवजात पोती का नाम इलेक्ट्रिसिटी धर दिया। हमने कहा दादी जी ये नाम तो हमें अजीब सा लगा है। दादी बोली क्या करूं बेटा, बहुत धक्के खाने के बाद बिजली का कनेक्शन आज ही मिला है और इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए धर दिया है कि जब जब राजकीय बिजली हमें दुखी करेगी तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी, पूरे घर को प्रकाशित करेगी और बिजली गुल हो जाने के बाद इन्वर्टर का काम करेगी। बहुत बढ़िया। और एक और बात जिसने मेरे तन मन को झकझोर दिया। दादी बोली बेटे मेरे घर 2 बेटियां हैं, बेटे ने होने का मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मेरी बेटियां इन बेटों से कम नहीं है, कहीं कम। बहुत बढ़िया, बहुत कहीं कम। सत्यदेव जी, किस खूबसूरत अंदाज में आपने बेटियों की कद्र करना सिखाया है लोगों को। हलचल हरियाणवी जी भी हैं। आखिर में आपसे भी जाते जाते आपके बेहतरीन कलाम एक बार और सुनते चले। देखिए, देश का ये 67वां स्वतंत्रता दिवस है। देश ने बहुत तरक्की की है, हर विभाग में तरक्की हुई है। हम बहुत आगे बढ़े हैं, दुनिया में हमारा नाम है। लेकिन मेरी नज़रों में एक चीज़ की कमी आई है और मैं 6 पंक्तियों के माध्यम से वो कहना चाहता हूँ। जरूर। मेरे मित्र कह रहा हूं बात ये विचित्र सुन, पानी गंगा जल सब पवित्र नहीं मिलता। मेरे मित्र कह रहा हूं बात ये विचित्र सुन, पानी गंगा जल सब पवित्र नहीं मिलता। कितना यत्न करो, कितना मनन करो, आंख ढाक धतूरे में इत्र नहीं मिलता। आदमी की आदमी से आत्मा तो मिलती है, आदमी की आदमी से आत्मा तो मिलती है, आदमी का आदमी से चित्र नहीं मिलता। और धन से बाजार में खरीद लो जो मर्जी हो, धन से बाजार में चरित्र नहीं मिलता। तो मेरे देश के अंदर एक चरित्र की कमी आई है और बाकी काफी। धन्यवाद आपका। बहुत खूब हलचल हरियाणवी साहब। तो आप तमाम लोग जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, आप सब ने अपने बेहतरीन कलाम के जरिए हमारे दर्शकों को आज खूब झकझोरा भी, खूब उनका मनोरंजन भी कराया और अपनी अपनी कविताओं के ज़रिए, अपने अपने शेरों के ज़रिए बेहतरीन मैसेजेस भी हमारे दर्शकों के बीच छोड़े। तो हमारे इस खास पेशकश जश्न आज़ादी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप सब के साथ हम भी आज एक अहद यहाँ से करके जाते हैं कि 67 साल बाद भी हम इस आज़ादी की इतनी ही कद्र करेंगे जितनी कि उस वक्त हुई थी जब ये आज़ादी हमें मिली थी। और इस आज़ादी की कद्र करने के लिए हम ये वादा करते हैं कि हम अपने उन तमाम शहीदों को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने तमाम कुर्बानियाँ देने के बाद ये आज़ादी हमको दिलवाई है। और इसी अहद के साथ आज हम इस मंच से विदा होंगे कि राहों को अपनी करते हो महदूद दोस्तों, राहों को अपनी करते हो महदूद दोस्तों, गुम हो न जाए कहीं मंजिले मकसूद दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।